Hi guys, welcome back to another video. Today I am in मुरादाबाद. वही रेगुलर जावा के शोरूम पे आया था क्योंकि बाइक तो ठीक हो गई थी, वो मिसिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन एक नया इशू ये चल रहा था बाइक में कि थ्रॉटल बॉडी थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही थी, यानी कि वो झटके जर्क्स क्या बोलेंगे, मतलब मिसिंग टाइप हो रही थी, यानी कि आइडियल पोजीशन पे खड़ी होने के बाद एक्सेलरेटर फ्लक्चुएट कर रहा था, जैसे जैम लग रहा है सामने, मैं वहाँ रुक रहा हूँ जाके, तो आइडियल पोजीशन पे जर्क्स आ रहे थे या फ्लक्चुएट कर रहे थे आरपीएम। वो प्रॉब्लम जो है वो बड़ा परेशान कर रही थी, मतलब जैम में चलने के लिए तो मुझे क्लच पकड़ के रखना पड़ा था। अभी आई एम फ्री कि अगर बाइक स्लो डाउन भी हो रही है तो हाँ, इट्स नॉट लाइक कि मुझे क्लच पकड़ के रखना पड़ेगा, एंड इट इज़ वेरी इजी नाउ, क्योंकि रिसेंटली वो जो प्रॉब्लम आई थी मिसिंग वाली, उसके बाद में मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन ये एक नया हसल बन गया था कि ये मिसिंग वाला मतलब बाइक ही चलाने नहीं दे रहा था, झटके दी जा रही थी, बाइक झटके दे रही थी मेरी वीडियोस में, अगर तुम लोग ने देखा हो। बट नाउ इट इज़ गुड, बाइक इज़ गुड, रनिंग फ्लुएंटली, एंड मुरादाबाद आना पड़ता है ऑलमोस्ट भाई। ये सबका ही कंसर्न रहता है कि भाई बहुत लंबे लंबे ट्रैवल करने पड़ते हैं फॉर गेटिंग सर्विस फॉर योर बाइक, तो वो एक बड़ा हसल है, लेकिन सिटी बहुत ज़बरदस्त है। मंडल मुरादाबाद आई होप सभी को पता होगा, क्योंकि वैसे भी ये सिटी सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है अपने हैंडीक्राफ्ट और मेटल क्राफ्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो काफ़ी पॉपुलर सिटी है मुरादाबाद। फ़िलहाल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, गुलशन करीम, खाना बहुत लजीज मिलता है, तो मैं कुछ ट्राई करने की सोच रहा हूँ, तो चलते हैं गुलशन करीम की तरफ। जैम ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस काफ़ी है यहाँ पे मुरादाबाद में भी, तो ये क्लोजिंग का टाइम है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी रश रोड पे है इस टाइम, काफ़ी रश हो रहा है रोड पे, लेकिन क्या व्यू आ रहा है एक सामने से, आई थिंक देख पा रहे होंगे स्ट्रीट लाइट्स कितनी लगी हुई हैं यहाँ पे, पूरा जगमगा रहा है। तो नाइट्स में राइड करने का मतलब अलग ही मज़ा है, जैसे मैंने पहले बताया, और अगर ऐसे रोड्स पूरे इंडिया के हो जाए ना, तो आई थिंक फॉग लाइट्स और ऑक्सिलरी लाइट्स एनी काइंड, आई थिंक दे विल बी नॉट बी नो लॉन्गर नीडेड इन बाइक, और एज वेल एज बिग व्हीकल्स लाइक कार। ऑक्सिलरी लाइट का यूज़ ही ख़त्म हो जाएगा अगर हमारे सारे इंडिया के रोड्स ही ऐसे हो जाएं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी रोड टू बी लाइक दिस। ये मेट्रोज़ में हो सकता है, क्योंकि ये दिल्ली मुरादाबाद रोड है, और वो जो मेरा बाइक स्किड हुई थी ना, वो भी इसी रोड पे हुई थी आगे जाके। अभी तो ये सिटी में है, आगे जाके एक कट आता है, वहाँ से पूरा 6 लेन रोड मिल जाता है फॉर दिल्ली, तो वो वहाँ पे हुआ था भाई, वो जो सीन हुआ था। अभी आज मेरा मन था कि FJ42 की टेस्ट ड्राइव तुम्हारे लिए करूं, और मेरा यही प्लान था कि मुझे थोड़ा सा एक शॉकर भी लीक कर रहा था, तो मैं 2-3 काम इकट्ठे करके लेके आया था कि हाँ, तो कहाँ थे हम, हाँ, मेरा मन था आज कि तुम्हारे लिए टेस्ट राइड करूं ऑफ जावा 42 FJ350, बट पता है क्या सुनने को मिला कि शोरूम की जो टेस्ट राइड वाली बाइक थी उसका एक्सीडेंट हो गया शोरूम के ही बंदे का, और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ कि ऑलमोस्ट वो FJ पूरी ख़त्म हो गई, और बंदा 1 महीने से एडमिट है। तो मतलब मैं 1 महीने पहले शोरूम पे आया था, और जब भी उसी 1-2 दिन के अंदर या उसी वीक के अंदर उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, वो मुझे आज पता चला। तो मेरा मतलब टेस्ट राइड के लिए वो बोले कि जो टेस्ट राइड वाली बाइक थी वही क्रैश हो गई है, और उसमें भी काम होगा, क्लेम के लिए गई है वो, तो अभी तो सिर्फ ब्रांड न्यू बाइक्स हैं, अभी टेस्ट राइड के लिए बाइक अवेलेबल नहीं है। तो बोलो मैन, ये क्या हो गया, अभी हम कहाँ हैं, पीली कोठी, पूरा चेंज हो गया यार। आई थिंक ये रोड था, नहीं ये नहीं था यार, वन इज नॉट दैट रोड, हाँ, आई हैव टू टेक अ यू टर्न।
थ्रॉटल बॉडी पूरी चेंज हुई है और इसका असर पूरा दिखेगा परफॉर्मेंस पे बाइक की। अगर बाइक तुम्हारी मिस कर रही है ना कहीं तो उसमें एक थ्रॉटल बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो मैंने आज पूरा इनसाइड आउट देखा उसका, तो वो एक बड़ा इशू है थ्रॉटल बॉडी वाला। कहाँ की लाइट? अगर बाइक में मतलब प्रॉब्लम आ रही है मिसिंग वाली, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन थ्रॉटल बॉडी से है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी पे ऑलमोस्ट 4 सेंसर्स हैं। TPS है, ICV है, IRM है, कई सारे सेंसर थ्रॉटल बॉडी पे हैं। तो थ्रॉटल बॉडी में मसला ये है कि थ्रॉटल बॉडी पे 4 सेंसर हैं और थ्रॉटल बॉडी का प्राइस है 7,800। तो अगर कोई 1-2 सेंसर भी चले गए हैं ना थ्रॉटल बॉडी के, तब भी आपको जो है ना थ्रॉटल बॉडी चेंज कराने में ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि आज हमने वही टेस्ट करा कि इस चारों सेंसर में से अलग अलग लगा के चेक किया, लेकिन लास्ट वाला सेंसर 3000 के अराउंड था। तो फिर मैंने सोचा कि सेंसर चेंज करा के कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज थ्रॉटल बॉडी तो वही रहेगी जो ओल्ड है। तो मैंने भाई पूरी ही थ्रॉटल बॉडी चेंज कराई है, इसी वजह से कि इशू ही ख़त्म। जो मैं पहले कह रहा था कि मतलब वो पार्ट में अगर सेंसर भी में अगर TPI सेंसर ख़राब होता, लाइक 1000 रुपीज़ के आसपास होता, तो हाँ वी कैन कंसिडर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेंसर। बट हियर द थिंग्स वर डिफरेंट। सेंसर चेंज करने के बाद भी वो इशू नहीं जा रहा था, वो फ्लक्चुएशन ऑफ RPM हो रहा था। तो इसलिए मैंने थ्रॉटल बॉडी ही चेंज करा दी एंड नाउ इट इज़ गुड। अभी काफ़ी सुकून से बाइक चल रही है, वरना पहले तो बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब यहाँ जहाँ हूँ ना मैं, मुझे बिना क्लच दबाए रोक ही नहीं सकता था, बाइक को बंद हो जाती थी। यहाँ सिग्नल्स हैं लेकिन कोई फॉलो तो कर ही नहीं रहा। टाइम लिमिट थी लास्ट सिग्नल पे, लेकिन किसी ने रोकी नहीं, सब चल रहे थे। ओफो, तो जो लोग कहते हैं कि जावा का मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, तो हाँ भाई आज तो मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि आज एक शॉकर चेंज हुआ है जो कि अराउंड 2300 यानी कि 2300 रुपये का शॉकर था रियर एक, क्योंकि वो लीक कर रहा था, और एक थ्रॉटल बॉडी यानी कि 8000 रुपीज़ की। तो 10,000 रुपये तो मोटे मोटे यही हो गए। उसके अलावा 500 रुपीज़ सर्विस चार्ज यानी कि जो लेबर चार्ज रहता है। तो भाई 10,500 रुपये लग गए हैं सिर्फ आज ही। और 1 महीना मैं पहले आया था जब भी लगभग 3-4 हज़ार तब लगे थे। तो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये वन टाइम है कि 3 साल बाद या 3 इयर्स के बाद में अब ये इशू आया है। एंड मे बी ये कोई ऐसा नहीं है जो रिकरिंग है, एक बार हो गया है तो फॉर लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। मैंने थ्रॉटल बॉडी में क्या देखा कि थ्रॉटल बॉडी में अंदर बहुत सारा गंदगी जम रही थी अंदर, वो भी था इशू। उससे भी हमने साफ़ करके दोबारा लगाई थ्रॉटल बॉडी, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा इशू हो ही गया था जो कि थ्रॉटल बॉडी को काम ही नहीं करने दे रहा था। जो उसका यूज़ है, यूज़ केस फेल हो रहा था। अभी हम हैं पीली कोठी, सॉरी कहाँ हैं हम? मेरा जायरो ख़राब हो गया है भाई, मुझे खुद को ध्यान नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ। मेरा जायरो ख़राब हो गया है। 3 days later. लेकिन अब तो हम खुद मुन्नी को उसके घर छोड़ कर ही आए। ट्रैफिक तुम देख सकते हो कितना बढ़ चुका है। हर सिटी, हर छोटे कस्बे में भी हाल ये है कि बुरा हाल है। अभी दिस थिंग आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कुछ नया हुआ है। रेलवे स्टेशन के मतलब प्राइम लोकेशन है, दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव डन दिस। इज देयर एनी यूज केस ऑफ दिस और जस्ट फॉर लुक्स? दिस इज़ बुध बाज़ार, तुम देख सकते हो ये है बुध बाज़ार।
कुछ प्रोग्राम की तैयारी है, आई थिंक फॉर न्यू ईयर। हाँ बट न्यू ईयर इज़ टुडे ना। और ये लेफ़्ट लेके रेलवे स्टेशन मेन रोड से आपको मिलेगा गुलशन करीम। गुलशन करीम वो है लेफ़्ट में, तो कोई बात नहीं, हम पार्क करके और ले लेते हैं। ये रहा गुलशन करीम भाई, गुलशन करीम। A few moments later. गाइस फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ गुलशन करीम से, heading towards my home, and I think it will take about an hour to reach over there. Let's go. What? Okay guys, let's explore मुरादाबाद। ओके मैं यहाँ से आया था और यहाँ से मैं भटक गया था, बट मैं सही गया था। मैं सही तो गया था, आई वॉज राइट। घर के लिए मैं सही गया था, गुलशन करीम के लिए गलत गया था। कैसे चला रहे हैं भाई अपनी मर्ज़ी से। एज यू कैन सी दीज ऑटो ड्राइवर्स आर मतलब लेजिट ड्राइवर्स, अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, जहाँ को मन कर रहा है। साइड नहीं दे रहे मुझे पिछले 10 मिनट से, अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं भाई। आज़ादी के अपने अपने फ़ायदे हैं। चलो भाई। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। हमें पीछे कर रहा है यार ऑटो वाला, अगर हमें पीछे कर देगा तो ये तो मतलब कोई फिर बात ही नहीं हुई ना। फिर तो राइडर बन के कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर ऑटो ड्राइवर्स पीछे करने लगेंगे तो। बट तुम देख सकते हो शहर को जगमगाता हुआ, और सिटीज़ में मतलब नाइट में अलग ही माहौल रहता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ भी अलग ही है, लेकिन कुछ पहले से अपग्रेड हुआ है। आई थिंक पोल्स पे लाइटिंग पहले नहीं थी, अभी है। और ये है पॉपुलर चौक, पीली कोठी चौक। आज पूरा मतलब न्यू ईयर नाइट पे आप देख सकते हो लुक ही अलग हो रहा है, जगमगा रही है पूरी सिटी। ओह माय गॉड, शॉर्टकट लेते तो यहाँ से निकलते, बस इतना फ़र्क पड़ता। लेकिन बाइक चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है। रियर सस्पेंशन चेंज कराने का एक रीज़न ये था कि वो ऑयल लीक कर रहा था, और फिर मुझे उसका ये डाउट था कि पता नहीं किस दिन ये किसी जर्क में पीछे से वॉबल कर जाए बाइक। लाइक एक साइड से प्रेशर ख़त्म ही हो गया था सस्पेंशन का, तो दैट्स वाई आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि very fast or as soon as possible I should get it replaced। तो वो कराया मैंने, और उसके साथ में थ्रॉटल बॉडी वाला इशू ये अनएक्सपेक्टेड था। आई थॉट कि ये TPI सेंसर की वजह से हो रहा है, बट TPI सेंसर 600 रुपीज़ का आता है, उसका पर्पज़ दूसरा है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी पे ही 4 सेंसर दिए हैं। अब अगर एवरी सेंसर आई रिप्लेस
तो वही ऑलमोस्ट 5000 से ऊपर के बैठ रहे हैं 4 सेंसर्स। तो नो यूज़, थ्रॉटल बॉडी कंप्लीट रिप्लेस कराने में ही फ़ायदा है। बट नॉर्मल वियर एंड टियर वाली चीज़ें ये नहीं है, टायर जैसी चीज़ें होती हैं, ये तो कभी कभी आता है। और हमने जितना इसे दौड़ाया है, इसकी शक्तियों के बाहर जाके पूरी परफॉर्मेंस ली है, ये कहीं ना कहीं उसी का रीज़न है कि थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम आ गई है। और ये रिप्लेस भी हो गई, काफ़ी एक्सपेंसिव भी मुझे लगा, क्योंकि 10,500 रुपीज़ आई हैव पेड फॉर बोथ द थिंग्स लाइक सस्पेंशन एंड थ्रॉटल बॉडी। तो काफ़ी एक्सपेंसिव तो भाई अब मैं भी कहूँगा कि हाँ, जावा इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। लेकिन उसके साथ इफ़ यू कंपेयर विद रॉयल एनफील्ड, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन रॉयल एनफील्ड एंड जावा, क्योंकि भाई ये बाइक्स ना परफॉर्मेंस बाइक हैं। अब सिग्नल है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या है सिग्नल, अब वही फ्लिकर कर रहा है लाइक 37 स्टॉप, क्या मतलब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस सिग्नल इन दिस सिटी। मुरादाबाद में सिग्नल्स का कोई यूज़ नहीं है। आई थिंक पब्लिक कंफ्यूज है, आधे लोग जो दिल्ली से आते हैं वो तो यहाँ कंफ्यूज ही हो जाएंगे। वो हो रहे थे पीछे कार्स वाले कि निकलें या जाएं। तो देयर इज़ अ मच कंफ्यूजन व्हेन देयर इज़ अ एरर इन द सिग्नल। क्रैकल्स सुन सकते हो, क्रैकल्स तेरी है भाई कभी। तो हाँ, ये मैं ये कह रहा था कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बोथ द ब्रांड्स, क्योंकि जावा के जो सभी बाइक के इंजन हैं वो अपनी क्रूज़र रेट्रो बाइक के साथ में परफॉर्मेंस देने की अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रूज़र बाइक में भी एक परफॉर्मेंस दें, क्विक शिफ्ट इंजन दें। इसलिए क्विक शिफ्ट इंजन एक्सपेंसिव होते हैं, उनके मेंटेनेंस हाई होते हैं। रॉयल एनफील्ड क्रूज़र बाइक है, एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन उसमें मिलता है, ज़्यादा उसे आप चाह के भी नहीं दौड़ा पाओगे, और दौड़ा भी पाओगे तो हार्डली ही दौड़ेगी। तो इसलिए उसमें एक्सपेंसेस कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू द जावा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट, and these are the only prices what I am paying. These are the prices or expenses for the performance I am taking from my Java. तो अब BMW को अगर हम कंपेयर करने लगे किसी और बाइक से, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में आती है, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस BMW की अलग ही रहती है। ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। एक वीडियो मैंने देखी थी अभी रिसेंटली ऑफ दिस सीजन विंटर समवेयर इन मनाली। तो देयर वाज अ गाय हैविंग BMW, उसने स्नो देख के ड्रिफ्ट किया। तो BMW मतलब वो उस पर्पज़ के लिए बनी है, तो उसने कर दिया। पीछे से साइड में एक वैरना, हुंडई वैरना आ रहा था वाला, वो पीछे से एक हुंडई वैरना वाला आ रहा था, उसने भी सेम कोशिश की, बट ही गॉट इनटू द रॉक्स। तो वो भाई BMW वाला एंगल लेगा तो उससे कैसे हो जाएगा। तो ये एक पूरा विजुअल एग्जाम्पल है कि हाँ, द प्राइस यू हैव पेड फॉर द BMW इज़ वर्थ इट और नॉट। सो इट्स यू हु डिसाइडेड। तो वो एक वहाँ मिला रियलिटी चेक, तो वो एक वहाँ पे मिला रियलिटी चेक कि हाँ, इफ़ यू आर गोइंग फॉर BMW यू कैन डू द आउटस्टैंडिंग थिंग्स ऑन रोड विद दैट कार और बाइक। BMW की बाइक्स भी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस एंड रिफाइंड होती हैं इन एवरी टाइप ऑफ टेक्निकल थिंग। Look how bad the jam is. I'm still in the jam and this is Harthela. यहाँ पे तो obviously हर टाइम मिलता ही मिलता है. No matter what time you go through by this side of the Muradabad. I am going to Bijnor. That's why I have taken this road. Delhi is very convenient from this side. यहाँ से प्रॉपर एक नेशनल एक्सप्रेसवे है डायरेक्टली टू दिल्ली. तो दिल्ली जाना यहाँ से ज़्यादा इजी है. इवन यहाँ से रामपुर बरेली पूरा एक्सप्रेसवे वो इधर ही आ रहा है. और अपने यहाँ जाना थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल है क्योंकि रोड एक ही है ये वाला टू बिजनौर
और कांट। अब ये जो जितनी पब्लिक रोड पे है भी ये नियर बाय एरियाज़ के है कि जो मुरादाबाद के नियर बाय से हैं, लाइक वो कांट है, सिवारा है, सहसपुर है। तो इसलिए रोड पे इवन जो लोग जॉब करते हैं इन अर्बन मुरादाबाद और आईटी हब ऑफ मुरादाबाद, तो वो लोग डेली अप डाउन करते हैं फ्रॉम मुरादाबाद। तो ज़्यादातर तो लोग वही हैं जो कॉरपोरेट फील्ड के मुरादाबाद से अप डाउन करते हैं, वो लोग अब लौट रहे हैं। तो वो भी एक अपना रीज़न है रोड पे जैम्स होने का इस टाइम। एंड इट इज़ 7:54, ऑलमोस्ट 6 मिनट to 8। तो अभी भी रोड पे है काफ़ी रश। लेट्स सी, आगे जाके तो कम हो जाएगा, बट ये जो चमक धमक है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये था मेरा दोस्तों इस ईयर का सेकंड ब्लॉग। हमने लास्ट ईयर मोटो ब्लॉग्स किए थे, उसके बाद मोटो ब्लॉग्स नहीं किए। मोटो ब्लॉग किए थे एक्चुअली, मसूरी गया था लेकिन वो चल नहीं पाए। मे बी there is a glitch in the representation of the video. I haven't done the way you need it. That's why there was no response on my vlogs. Let's see अब क्या होता है, vlogs में लोगों को पसंद आते हैं या नहीं। But every Sunday inshallah I'll post a random moto vlog. तो guys, अब हम हर संडे मोटो व्लॉग करेंगे, no matter what will be the circumstances. And every Sunday I'll post a video. I'll show you the cities around me, around my city. Like we are on Uttarakhand border, so I'll show you the Lansdowne. I'll show you the Uttarakhand Gumkhal, the beauties of nature hidden in Uttarakhand. I'll show you all. तो हमारी अपनी लोकेशन के बहुत फ़ायदे हैं। इफ़ वी ट्रैवल अराउंड 50 किलोमीटर टुवर्ड्स उत्तराखंड, विल बी इन ऑलमोस्ट गुड हिल्स। तो ये एक अपना हमारा बेनिफिट है यहाँ रहने का कि हम 1 घंटे में हिल्स में चले जाते हैं। एंड टेम्परेचर भी एकदम चेंज हो जाता है ऊपर जाके। यहाँ से अब अगर यहाँ विंटर हो रही है ना ठीक ठाक, तो वहाँ और ज़्यादा रहती है। रिफ्यूलिंग करा लेते हैं भाई, ये मिल रहा है, फिर आगे पता नहीं मिले नहीं मिले। इधर बारकोड से हो जाएगा ना? फुल कर दो। Let's go. Let's get ready for every Sunday. I'll post every Sunday a video and I'll make sure कि quality अच्छी हो and entertaining हो. So okay, that was all for today. Let's find up this video over here. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब बखैर।